हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हमारा थर्ड नंबर का लेक्चर है जेडब्ल्यू मीन्स 2020 2014 के पेपर में। हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, और आज हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप सबने मुझे आंसर इसका कमेंट में दिया होगा। क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन है, ये फंक्शंस का है ये क्वेश्चन। आई विल से कि क्वाइट अ इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है इफ g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, मतलब कि g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि हम लिख सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये दिया है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, क्या हो जाएगा x। दिस इज अ बेसिक कंडीशन फॉर इनवर्स, कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बहुत ही उसकी एक बेसिक कंडीशन है, ये सबको पहले तो पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, देन एंड एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि ये दिया है, एंड जी डैश ऑफ एक्स हमें पूछा है। बहुत ही सिंपल है, देखना हमें ये पता चल गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और अब हमें फाइंड करना है जी डैश ऑफ एक्स। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, उसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अंदर जाऊंगा तो एफ डैश आएगा पहले, जी ऑफ एक्स, देन अंदर और जाऊंगा तो जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अंदर जाऊंगा तो एक्स आएगा, उसका वन हो जाएगा, सामने एक्स का भी क्या हो जाएगा, वन। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जी डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं जी डैश ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा वन अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। बट एफ डैश ऑफ एक्स हमें पता है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन वन अप प्लस एक्स टू फाइव। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है। अब मुझे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो यहाँ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख दो, वन प्लस जी ऑफ एक्स होल टू द पावर फाइव। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये क्या है, वन अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जी डैश ऑफ एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा वन प्लस जी ऑफ एक्स होल टू द पावर फाइव। और वो कहाँ पे दिया है, वो हमें दिया है ऑप्शन नंबर टू में। सो ऑप्शन नंबर टू इज माई करेक्ट ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बोला है इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, डिफरेंशिएबल बोला है, वेरी गुड। बिटवीन फंक्शन बिटवीन जीरो टू वन, क्लोज इंटरवल है, सेटिस्फाइंग एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू जी ऑफ वन, ओके, जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ओके, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू सिक्स, मतलब कि जी ऑफ जीरो भी दिया है और एफ ऑफ वन भी दिया है। देन फॉर सम सी बिलोंग्स टू जीरो टू वन, हमें पूछा है कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं फॉर सी बिलोंग्स टू समथिंग, या फिर हमें एक क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल दिया है, और हमें बोला गया है कि वैल्यूज दी हुई डिफरेंट पॉइंट्स पे, एफ की भी दोनों एंड्स पे पॉइंट दिए, एफ ऑफ जीरो भी दिया है देखो, और एफ ऑफ वन भी दिया है, जी ऑफ जीरो भी दिया है, जीरो वन भी दिया है, एंड्स पे एफ वन जी की वैल्यू भी दी है। तब जब भी इस तरह से आता है तब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास सॉल्व करने का मेथड, वो है मीन वैल्यू थियरम यूज करना, या फिर रोल्स थियरम यूज करना। जो थियरम्स है डिफरेंशिएबिलिटी के, वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब किस तरह से हम करते हैं वो ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसमें से जो हमारे पास तीन चार थियरम्स है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उन सब की कंडीशन के हिसाब से हमें एक थ्योरम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एफ और जी दोनों के लिए मीन वैल्यू अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट मैं एफ के लिए अप्लाई करता हूँ, कौन सा थियरम मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मीन वैल्यू थियरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। चलिए, तो पहले मैं एफ डैश ऑफ सी के लिए अप्लाई करता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम वही है, एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा मेरे लिए एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन वन माइनस जीरो। ठीक है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए, जो एंड लिमिट्स है उस पर ये डिफाइन होता है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन मुझे दिया है सिक्स, और ये दिया है टू, तो सिक्स माइनस टू अपॉन वन दैट इज फोर। तो एफ डैश ऑफ सी मिल गया। इसी तरह से जी डैश ऑफ सी फाइंड कर देता हूँ, जी डैश ऑफ सी हो जाएगा जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन वन माइनस जीरो। जी ऑफ वन क्या है, जी ऑफ वन है टू, माइनस ये क्या है, जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो है जीरो, डिवाइडेड बाय वन, तो ये है टू। एफ डैश ऑफ सी फोर है, जी डैश ऑफ सी टू है, दैट मीन्स की एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू टू इंटू जी डैश ऑफ सी। सिंपल एज दैट, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू टू इंटू जी डैश ऑफ सी। सो ऑप्शन नंबर टू इज माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है इफ x इज इक्वल टू -1, ध्यान से सुनना, -1 एंड 2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब देखो, कभी भी एक्सट्रीम पॉइंट्स का आता है वर्ड आता है, तब हमें पता है कि एक्सट्रीम पॉइंट तभी मिलते हैं कि जो फंक्शन हो उसका हम डिफरेंशिएशन करें, फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स में फाइंड करूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, उसके इक्वल टू 0 करूँ, और जो इसके रूट्स आएंगे वो मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स बनते हैं, ये सबको पता है। अब यहाँ पे फंक्शन दिया है और हमें बोल दिया है देन अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, एफ ऑफ एक्स हमें बोल दिया है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या बोला है, अल्फा लॉग मोड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे है ना, कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज में आ सकते हैं और थोड़ा गलती कर कर बैठ सकते हैं। वैसे तो चांस कम है लेकिन कर सकते हैं। यहाँ मोड देख के कई बच्चे मोड देख के है ना घबरा जाते हैं कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये नॉट डिफाइन वाला केस नहीं है। हमें मोड क्यों दिया है वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे हमें मोड यहाँ पे इसीलिए दिया है क्योंकि आगे भैया क्या है, आगे है बड़ा सा लॉग, क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव बंदा नहीं ले पाएगा, लॉग हमेशा पॉजिटिव ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोड का इतना झोल झाल ही नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि आगे लॉग है। इसको मैं सिंपली डिफरेंशिएट करता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, मैं इसको एक्स ही कंसिडर करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली मुझे पॉजिटिव नंबर ही देगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बीटा एक्स, और ये हो जाएगा +1, इसके इक्वल टू मैं करता हूँ 0, ठीक है। अब ये मुझे इस जो ये जो इक्वेशन बना है मेरा, इसके दो रूट्स मुझे दिए हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड 2, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिलेगा, पहले मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा हो गया, एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे मिल गया इक्वेशन 1। इसी तरह से अब मैं 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो अल्फा, इस इक्वेशन में 2 पुट करता हूँ तो वो मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, अल्फा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मुझे मिल गए, दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सिंपल अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यहीं से मुझे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा मैं, 2 - 1 कर देता हूँ, 2 - 1 करता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 2, और बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी और बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1/2। 2 एंड -1/2 इज माई करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, 2 एंड -1/2, ठीक है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई बात ही नहीं है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। जिन जिन लोगों ने लिमिट कंटिन्यूटी और मेरा फुल कोर्स देखा है, लिमिट कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, इंटीग्रेशन का, उन लोगों को इन 4-5 चैप्टर्स में तो कभी दिक्कत आने ही नहीं वाला है। डिटर्मिनेंट्स का जो जो मैंने फुल कोर्स करवाया है उन सब में ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो ही चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है डेफिनेटली, तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन देख के ही आपको आना चाहिए, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, जिन जिन लोगों ने वो नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे बोला है कि इंटीग्रेशन 1 + x - 1/x टू इंटू e⁻x+1/x इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू वॉट हमें बोला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको यहाँ से इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं e⁻x+1/x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखना, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स प्लस वन बाय एक्स, ई इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस एक्स, ठीक है, x - 1/x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, dx। आई होप यहाँ तक तो सबको एकदम क्लियर हुआ होगा हर एक चीज, ठीक है। अब देखो, ई x+1/x का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, देखो वो सबको पता होना चाहिए कि x+1/x है, तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको मुझे कुछ अज्यूम करना ही पड़ेगा तब मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या अज्यूम कर सकता हूँ, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ टी। तो x+1/x इज इक्वल टू, अगर मैं टी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/x² इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1/x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है मुझे, x - 1/x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन,
यहाँ पे तो है ही ई इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स, वैसे का वैसा अभी रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सिर्फ मैंने ये कॉमन लिया है। अब ध्यान से देखो, जिन जिन लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस देखा है उनको यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे x इंटू ये x है, यहाँ पे ये है फंक्शन, तो फंक्शन के बगल में है उसका डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है कि x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर अगर किसी को यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं बोलूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज के कोई बंदा ऐसा होगा कि जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हम हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शंस भी अवेलेबल है। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है उसको वैसे का वैसा रखते हैं। देखो, अगर आपको ये पता है तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये x है और ये एफ डैश ऑफ एक्स है। तो यहाँ से मैं क्लियरली आंसर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूँ x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, सेपरेट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देता हूँ पहले, ठीक है। देखना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन बाय एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए, सिर्फ इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू वन लिख सकता हूँ मैं, दिस इंटू वन, दिस इंटू वन। तो यू वी डी एक्स अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। वन है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये पूरे, ये इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स वैसे का वैसा इंटू, यहाँ पे माइनस आएगा एक्चुअली बीच में, यू इंटीग्रेशन वी डी एस माइनस, ठीक है। तो यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, इसका इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ गया, ठीक है। मैं इसका यू वी डी एक्स लेकर रहा हूँ, और ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूरा करना है, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंस, ई रेस टू एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलो, ये पार्ट हो गया। अब देखो, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, देखो ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे यही सेम चीज है पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास यही चीज बचेगा, दिस प्लस सी इज माई फाइनल आंसर। देखो, ये हो या ये हो, आंसर सेम ही है। एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। यहीं पे उसका ये एक लाइव एग्जांपल मिल गया है हमें। अगर ये फॉर्मूला पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो सिंपली यूवीडीएक्स से भी आप कर सकते हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है हमें, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें बोला है जीरो टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस फोर साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो इसका हो नहीं पाएगा। तो पहले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वन प्लस फोर, तो ये तो मुझे किस तरह का दिख रहा है यार, दिस इज फुल स्क्वायर, ये तो फुल स्क्वायर है, वन प्लस फुल स्क्वायर है ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो टू पाई, ठीक है, स्क्वायर रूट में स्क्वायर आएगा तो मोड आ जाएगा, ठीक है, मोड आ जाएगा वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू का ये फुल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में स्क्वायर आएगा तो मैंने मोड साइन यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी मोड आता है तब मुझे इंटीग्रेशन में हमेशा मजा आता है। तो मोड आता है तब हमें हमेशा इंटीग्रेशन को डिवाइड करना होता है इंटरवल्स में जहां पे ये जीरो हो रहा हो। तो ये कहाँ पे जीरो होता है, मैंने हमेशा सिखाया है,
कि 1 - 2 साइन एक्स बाई टू कहाँ जीरो होगा वो पहले चेक करो। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि साइन यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। ठीक है, तो मतलब कि x/2 इज इक्वल टू पाई/6, मतलब कि x इज इक्वल टू पाई/3, मतलब कि ये जो अंदर वाला मेरा बच्चा है वो बच्चा मेरा पाई/3 पे जीरो हो रहा है। तो इसका पार्ट कैसे पड़ेगा, इसका पार्ट पड़ेगा 0 to पाई/3 प्लस पाई/3 टू पाई, 0 to पाई/3 प्लस पाई/3 टू पाई। ठीक है, 0 to पाई/3, तो यहाँ पे तो ये बंदा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आता है तब हम साइन में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा कि ये 1 आप सोचो कि साइन x/2 है। ठीक है, तो साइन x/2 का पाई/6 आ जाएगा यहाँ पे, जीरो से पाई बाई उसके बीच में मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 0 to पाई/3 के बीच में ये पूरी वैल्यू 1 के बीच में ही खेलेगी, तो ये पूरा इंटरवल मेरा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 साइन x/2 dx। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है पाई/3 टू पाई। अब जो यहाँ है, यहाँ पे ये पाई/3 टू पाई में ये वैल्यू बढ़ेगी और ये 1 पूरा जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन ऐड कर देता हूँ, माइनस साइन ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 - 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन x, साइन x/2 का इंटीग्रेशन सबको पता है, कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से इसका भी सेपरेट सबका इंटीग्रेशन देंगे हम लोग और लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपको करना आना चाहिए। तो इसका हमारा अगर हम फाइनल आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आएगा, 4√3 - 4 - पाई/3। ठीक है, देखिए मैं हर चीज़ स्पून फीड यहाँ पे नहीं करने जाऊँगा, जो बेसिक्स है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपको स्पून फीडिंग चाहिए, एकदम बेसिक से चाहिए कि मैं कैसे पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको फुल कोर्स में जाना पड़ेगा, उसमें हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन आज की वीडियो के हमारे खत्म हो चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। आप मुझे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मुझे, जो इसका आंसर होगा मुझे कमेंट जरूर करना है। ठीक है, हमारा जो रैंक बूस्टर एडवांस का जो हमने स्टार्ट किया है सीरीज, एडवांस के लिए जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट 20 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मैं बता रहा था कि एडवांस जब तक हमारा आएगा एग्जाम तब तक मैं मिनिमम 100 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप देखते रहिए, उसमें से भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।